वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दिन मनाया जा रहा है। मिर्गी का आलमी दिन हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक बेहोश हो जाना, झटके लगना, दांतों में ज़बान का आ जाना इस मर्ज की कुछ सिम्टम्स हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मिर्गी जो अगर हम बात करेंगे भूत प्रेत नहीं बल्कि एक दिमागी मर्ज है और दुरुस्त इलाज और बरवक्त दवा लेने से मिर्गी का जो मरीज है वो ठीक हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3 मिलियन के करीब और दुनिया भर में 65 मिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार हैं और ये काबिल इलाज एसाबी मर्ज है, लेकिन बदकिस्मती से इस मर्ज के हवाले से हमारे यहाँ आगाही ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हमारे यहाँ इस मर्ज का इलाज नहीं करवाया जाता और जो मिर्गी के मुतासरा मरीज है उसको कैसे ट्रीट करें, जब मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस हवाले से हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर कासिम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश। डॉक्टर साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, साहब मसले के लिए आप तशरीफ लाए हमारे पास। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये मिर्गी है क्या, इसकी वजूहात क्या होती है? जी, मिर्गी और जो एक झटका है, उस जो झटका है वो एक दफ़ा हो सकता है कि यानी जिस्म का एक साइड का हिलना या पूरा जिस्म हिलना। जब ये बार बार लगने लग जाए तो उसको आप मिर्गी लेबल करते हैं। और मिर्गी जो है ये 2 एक्सट्रीम एजेस में आ सकती है, बच्चों में और अडल्ट्स में। बच्चों में ज़्यादातर जो हैं वो हमारे, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी घरों में पैदाइश होती है, हॉस्पिटल्स का यूज़ कम है, तो किसी भी फॉर्म की इन्फेक्शन दिमाग को अगर लग जाए एट बर्थ तो वो कन्वर्ट हो सकती है। या जो इंटर फैमिली मैरिजेस हैं उनमें, कज़न मैरिजेस हैं उनमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो चलती जाती है। अच्छा। तो वो भी मिर्गी का हिस्सा बन जाती है और बच्चे की डेवलपमेंट में भी असरअंदाज होती है। और फिर बड़ों में सबसे जो कॉमन है फालिज है, हेड इंजरी है, और फिर उनमें भी जिस तरह आजकल ये कोविड का टाइम चल रहा है तो इन्फेक्शंस हैं, तो ब्रेन की इन्फेक्शंस भी ये कर सकती हैं, मगर जो सबसे बड़ी कॉमन जो है वो फालिज, हेड इंजरी और ये की फैमिली की बीमारियां हैं। जी ठीक है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ सिम्टम्स पे, जैसे कुछ सिम्टम्स तो हमें इन जनरल लोगों को ऑब्जर्व करके हमें पता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई इनिशियल सिम्टम्स होते हैं और कुछ एक्सट्रीम पे होते हैं कि आपको ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, उस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी, तो सिम्टम्स में डिपेंड करता है कि ये झटका जो है दिमाग के किस हिस्से से उठ रहा है। कई बार लोगों को ख़ासतौर पे यंगर जो बच्चे हैं 8 ईयर्स से लेकर 13 या टीनेजर्स तक, उनमें कई बार होता है कि वो क्लास में सिर्फ स्टेयर करने लग जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए स्टेयर कर रहे हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ठीक है। एक ये फॉर्म है कि सिम्टम आ सकता है। दूसरा ये है कि एकदम बिहेवियर का चेंज होना, गुस्से में आ जाना या गिर जाना या एक साइड का हिलना शुरू हो जाना या बेहोश हो जाना। तो ये चंद एक बड़े सिम्टम हैं जो कि मिर्गी के मरीजों में देखे जाते हैं। ठीक है। हमारे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी देही बेल्ट से और कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड ही हैं, ये जो मिथ्स बनी हुई हैं, ठीक है, कहीं किसी मैयत के पास कोई खातून गई, उनको दौरा पड़ गया तो कहा उन पे भूत आ गया, किसी ने गोश्त देख लिया तो उन्हें कहा जी भूत आ गया या इस पे जो है साया हो गया। और खास तौर पे नौजवान लड़कियों में और गैर शादीशुदा लड़कियों में केसेस बहुत होते हैं, रिपोर्टेडली साइकोलॉजिस्ट से जब हम बात करते हैं। इसका ताल्लुक क्या मिर्गी से है या वाकई भूत प्रेत से? इसका जी ताल्लुक नफ्सियात से है। और इसमें यह है कि अगर आपको, जिस तरह आपने फरमाया कि जनाजे पे खड़े हैं, ऐसा कुछ हुआ, तो अगर एक एक्सट्रीम फॉर्म पे दिमाग को स्ट्रेस पड़ता है तो वो भी झटके की फॉर्म में आ सकता है। और अमेरिकन स्टडीज़ के मुताबिक एटलीस्ट 1 in 100 जो है इन लोगों को कई बार एक झटका जिंदगी में लग सकता है। अच्छा। इन वजूहात की वजह से भी, मगर उसका ताल्लुक जिन भूत वगैरह से नहीं होता, ये ज़्यादातर कोई ना कोई अंडरलाइन वजह होती है। एक तो ये है कि आपको स्ट्रेस पड़ा, एक है कि अगर आपको सोशली कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, कोई एग्जाम में आप फेल हो गए, बहुत आपने उसको सदमे की फॉर्म तसलसल चल रहा है, किसी चल रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो भी एक इस तरह की फॉर्म में आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है और लोगों ने मुख्तलिफ तरह की, कोई जूती सुंघा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के मामले भी हमने बहुत प्रैक्टिस देखी है। ट्रीटमेंट क्या है और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा कोई इशू हो रहा है तो उस वक्त उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, यानी कि इसका इलाज है। अच्छा। और बहुत चंद एक एक्सट्रीम फॉर्म्स होती हैं जहाँ पे झटके चलना शुरू होते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, मगर वो बहुत रेयर है। और वो भी ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में होता है जहाँ पे पैदाइशी फॉर्म आ रही हो, वो ये इस तरह करते हैं। सबसे पहले हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और वो भी झटके की फॉर्म जो है उसके मुताबिक दी जाती है। अगर वो फेल कर जाएं तो अब जो जदीद इलाज में ये है कि अब सर्जरी भी, न्यूरो सर्जन जो है वो दिमाग का हिस्सा अगर हम बता सकें कि इस हिस्से से झटका उठ रहा है तो उसकी वो सर्जरी भी कर सकते हैं। या जो अब एक नई डिवाइस यूज़ हो रही है, वेगन नर्व स्टिमुलस को कहते हैं, वो आप जिल्द के नीचे लेफ्ट साइड पे अमूमन रखते हैं, जिस तरह हार्ट का पेस मेकर, इस तरह दिमाग का इसको आप पेस मेकर कहते हैं,
اس سے بھی جھٹکے کی فریکوینسی کو بہت کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کو جھٹکا لگ رہا ہو تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مریض کو سائڈ پہ لٹا دیں اور کوئی منہ میں چیز رکھنے کی کوشش نہ کریں, کوئی اس کو سنہانے کی کوشش نہ کریں, کوئی پانی نہ دیں, اور یہ عموماً جھٹکے 2 سے 3 منٹ میں ٹوٹ جاتے ہیں عموماً. اور اس کے بعد سائڈ پہ ایز ان کمفرٹیبل پوزیشن میں یا ایک سائڈ پہ کر دیں تاکہ اس کی زبان جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائے, پیچھے دانتوں میں نہ آئے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا تھوک وغیرہ بھی ہضم نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو وہ ایسپریٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں ایسپریٹ نہ کر جائیں, تو سائڈ ویز بس مریض کو لٹا. اور یہ جو اس کا ایک فٹ ہوتا ہے ورڈ, ایک جو یہ جو اس کو جھٹکا لگتا ہے, اس کا آئی ہیو ہرڈ کہ صحت کے اوپر بہت ڈیپ ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے اور بہت متاثر کرتا ہے ایک جھٹکا. کچھ لوگ تو جب مرگی لوگوں کو ہوتی ہے ان کو گھر ہی رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد سیٹل ہو جائے گا, اور ان کو جھٹکے لگتے رہتے ہیں. تو یہ اوور آل کتنا ڈیمیجنگ ہے ایک شخص کی صحت کے لیے جس کو مسلسل یہ جھٹکے لگ رہے ہیں؟ جی, یہ بہت عام سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ عموماً میں نے آپ کو بتایا کہ جھٹکے ٹوٹ جاتے ہیں لیس دین 2-3 منٹ کے اندر, مگر جو اگر 5 منٹ سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے یا آدھے گھنٹے کے اندر وقفے سے آنا شروع ہو جائیں, یہ وہ مریض ہے جس کو گھر پہ نہیں رکھنا چاہیے, جس کو فوراً آپ ہاسپٹل لے کے آئیں, کیونکہ اورل دوائی آپ دے نہیں سکیں گے منہ کے ذریعے, تو وہ انجیکشن کی فارم میں دینی پڑتی ہیں. تو جھٹکے کا ٹوٹنا ضروری ہے, ورنہ اس کے لانگ ٹرم اثرات دماغ پہ آ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جینیٹک بھی ہے, یہ موریثی بیماری ہے؟ جی, جینیٹک فارم بھی ہے یہ, جی بالکل فیملیز میں بھی چلتی ہے, مگر اس کی جو پریویلنس ہے وہ کم ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ نے جو کہ اس کا اشارہ کیا کہ اس کا تعلق نفسیات سے بھی ہے, تو اگر میں آپ سے کہوں کچھ سجیسٹیو میئرز, کچھ ایسی تجاویز دے دیں دیکھنے والوں کو کہ وہ یا تو اس سے خود بھی بچ سکیں یا آس پاس والوں کو بچا سکیں, اور ان کیس اگر کسی میں کچھ سمٹمز آ رہے ہیں تو اس کو بھی وہ کچھ اس سے پریونٹ کر سکیں, کچھ اگر تجاویز آپ دینا چاہیں. جی, تو اس میں جو امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ جو اگر کسی کو سٹریس کی فارم میں پڑ رہا ہے تو obviously جو وجہ ہے سٹریس کی اس کو ڈھونڈا جائے, اس پہ کام کیا جائے. شخص کیوں پریشان ہے؟ اور اس میں ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت ڈیفیشنسی یہ ہے کہ جو امپلائرز ہیں, ادارے ہیں, وہ اس کو اتنا سیریسلی لیتے نہیں ہیں, اور تو اس کو ان کی فارم میں بھی ہیلپ کرنی چاہیے, اسکول میں بچوں کو ٹیچرز کی فارم میں یا ایڈمنسٹریٹو فارم میں, یعنی کہ سائیکولوجیکل ہیلپ آپ سیکھ کر سکتے ہیں. بالکل, اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ اگر ان کو مرگی واقعی ہو رہی ہے تو ان میں ایز اے سائیڈ افیکٹ سائیکولوجیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ جو بھی بیمار ہوگا اس کو سٹریس تو فیل ہوگا کہ میں بیمار ہوں. بچوں کا آپ نے چونکہ ذکر کیا, تو یہ بچوں کو کس ایج میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس چائلڈ, یعنی کہ پیرنٹس کو کس ایج میں یہ چیز فیل کرنی چاہیے دین دے شوڈ امیڈیٹلی گو ٹو اے ڈاکٹر؟ جی, اس میں جو لیس دین 5 سال کے بچے ہیں ان میں ایک اور ریزن ہوتا ہے. کچھ بچے ہیں جن کو بخار بہت تیز ہوتا ہے, اچھا, 5 سال کی کم عمر میں, ٹھیک ہے, تو ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی بھی ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو بڑے ہو کے بھی جن کو جھٹکے لگیں گے. تو اس لیے اگر والدین کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بخار بہت تیز ہو رہا ہے, ان کو جھٹکے لگتے ہیں, تو اس کا آپ کو فوراً دیر از سم تھنگ انیوزول. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے پاس لاسٹ 20 سیکنڈ میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پبلک میسج آپ ضرور دیجیے گا. جی, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مرگی ہے یہ قابل علاج ہے, اور یہاں پہ جو ہمارے معاشرے میں جو اس کی ایکسیپٹنس ہے وہ کافی کم ہے, اور اگر کوئی مریض اس سے مبتلا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کا علاج میں اس کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ آپ جو ہے اس کے لیے ادویات بھی بہت زیادہ ہیں, اور آئے دن نئی ادویات. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا, اللہ سے بڑی انفارمیشن, اچھی انفارمیشن آپ نے پہنچائی. مرگی کے حوالے سے آج عالمی دن ہے جی. کسی مریض کے اندر کچھ انیوزول جھٹکے لگتے ہیں, بھوت پریت نہیں ہے, دماغی مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کا ٹریٹمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ